बेसिकली टेस्ट एनजी है। हाँ, सब लोग प्लीज़ म्यूट करोगे क्या, मेरे लिए बेटर रहेगा। प्लीज़ म्यूट करो ना सब लोग। ओके, आज का लेक्चर ये है अपना टेस्ट एनजी है। ओके, देखो, टेस्ट और एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन होता है। इसके पहले थोड़ा सा मैं तर आवाज येत नाही. ओह सॉरी, आवाज़ नहीं आते? हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? हाँ येतोय येतोय आवाज. येते ना, ओके। येतोय सर. येतोय सर. ओके ठीक है, देखो टेस्ट एनजी मतलब क्या होता है। टेस्ट और एनजी मतलब न्यू जनरेशन होता है। ओके, एक फ्रेमवर्क है बेसिकली। और ये क्या है, एडवांस वर्जन है। किसका एडवांस वर्जन, ऐसे बोल सकते हैं, एडवांस वर्जन ऑफ जे यूनिट। जे यूनिट का एक एडवांस वर्जन है। तो एक्चुअली क्या आता है पता है क्या, पहले जब डेवलपर कोई उनका डेवलपमेंट करते थे ना, तो उनको ये यूनिट टेस्टिंग करते, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैनुअल टेस्टिंग में। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग डन बाय द डेवलपर। तो वो लोग क्या करते, उसके लिए खुद के लिए कोड लिखते थे और एग्जीक्यूट करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया कि ताकि ऑटोमेशन के लिए सपोर्ट हो जाए। तो ये आता है, उससे बनता है ये टेस्ट इंजन बनता है। तो आपको समझ में आए, टेस्ट इंजन क्या है, एडवांस वर्जन किसका है, जे यूनिट का। तो जे इसका मतलब क्या, जे यूनिट की जो भी फीचर है वो तो सपोर्ट करेगा, ओनली टॉप अप कुछ और एक्स्ट्रा सपोर्ट इन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो टेस्ट इंजन के पहले फीचर्स देखते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क, याद रखो। तो इंटर में पूछेंगे एक्सप्लेन यूर फ्रेमवर्क, तो उनको बोलने का वी आर यूजिंग, ऐसे बोले वी आर यूजिंग सिलेनियम विथ टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क। तो उनको समझ में आएगा, हाँ इन लोगों ने ओके ये यूज़ किया, टेस्ट एनजी यूज़ किया करके। क्योंकि टेस्ट एनजी खुद एक फ्रेमवर्क है जिसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है, वो हमें फॉलो करता है। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? ओके ठीक है, जैसे कि अभी देखो, अभी अगर अभी अभी कोरोना का बहुत माहौल चल रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट ने कुछ तो प्रोटोकॉल बनाया है, प्रोटोकॉल मतलब फ्रेमवर्क बनाए डायरेक्टली। तो जिस वजह से सब सारी चीज़ें चलेगी। तो फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं टू, देखो, क्रिएट, एग्जीक्यूट एंड मेंटेन ऑफ टेस्ट केसेस। इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क। अभी ये फ्रेमवर्क मैंने टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो डेवलपमेंट का भी अलग होता है, तो उनके केस में डेवलपमेंट वाला होगा, राइट। हम लोग अभी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो टेस्टिंग का होता है। तो टेस्ट इंजन के फीचर्स क्या है, ये अपना ही हम लोग जो मैं आजकल अच्छी इंपॉर्टेंट क्यों है पता है क्या, क्योंकि हम लोग जो ऑटोमेशन करने वाले हैं उसके लिए फ्रेमवर्क लगेगा, उसके में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। जैसे गाड़ी का बेस लाइन होता है ना, बेस स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट, उसकी ऑन द टॉप ऑफ बाकी सारी चीज़ें होती है। वैसे जब तक आप ये नहीं बनेगा ना, आपका आप जो भी ऑटोमेशन करोगे उसकी जीरो वैल्यू है। तो इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, देखो, टेल मी योर टेल मी और एक्सप्लेन योर ऑटोमेशन मेंशन फ्रेमवर्क। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखो। तो इसके लिए मैं छोटा सा 10 मिनट का छोटा सा मॉडल रखने वाला हूँ, सेपरेट उसका एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए रुकते हैं बस। पर याद रखो, फ्रेमवर्क के बारे में समझे सबको। फ्रेमवर्क मतलब क्या था, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जो हर एक को एवरीवन हैज टू फॉलो दैट रूल टू क्रिएट, एग्जीक्यूट और मेंटेन द टेस्ट केसेस। ओके, तो इसके फीचर्स देखते हैं, टेस्ट इंजन क्यों भाई इसका यूज करते हैं। सर टेस्ट एनजी डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है क्या? हाँ, डेवलपर जे अभी उसके अभी पहले जे यूज करते थे, अभी लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बाकी चीज़ें भी आ रहा है अभी उसके ऊपर। सर जे यूनिट में जे क्या रहता है? वो नहीं पता यार। ठीक है, अगर आप हम इसमें देखेंगे, इसका फायदा क्या है, इसमें ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास 100 टेस्ट केसेस है, बराबर ना, मान लो 1,000 टेस्ट कर लो। तो ये 1,000 के 1,000 टेस्ट केसेस ऐसा हो सकता है, ये 1,000 टेस्ट केसेस आपके रिग्रेशन के लिए होगा, राइट। उस इस 1,000 में ऐसा हो सकता है कि मोस्टली 10% जो होते हैं वो हमेशा स्मोक के लिए होता है, टेस्टिंग होता है। बाकी के में भी ऐसा हो सकता है, सैनिटी के लिए हो सकता है। बाकी के 500 600 ऐसे हो सकते हैं, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैं ऑटोमेशन करता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये 100 ही टेस्ट केस बनाऊंगा, 100 टेस्ट केस क्या करूंगा, ऑटोमेट करूंगा। लेकिन मैं इसका ग्रुपिंग करूंगा
और मैं बस वो स्पेसिफिक ग्रुप एग्जीक्यूट करूंगा तो वो स्पेसिफिक सेट ऑफ टेस्ट केसेस विल एग्जीक्यूट। जैसे मैंने बताया मेरे पास 100 टेस्ट केसेस है, उसमें से मेरे 100 स्मोक के हैं। अगर मैंने कमांड दे दी कि भाई बस स्मोक का, मैंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में मैंने स्मोक टेस्टिंग के 100 टेस्ट केसेस डाले, अभी मैं वो स्पेसिफिक ग्रुप ही रन करूंगा तो मेरा होगा ना स्मोक टेस्टिंग। अगर किसी ने बोला कि आप सैनिटाइज टेस्टिंग करो तो आपके पास उसके टेस्ट केसेस होंगे, आप उससे सूट बनाओगे, उस पर एग्जीक्यूट करोगे, राइट। ये इसका फायदा है, ये क्या करता है, ग्रुपिंग करता है। उसके बाद है ना यहाँ पे एक कंसेप्ट है, प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी मतलब कौन से, कि मान लो आपके पास 100 टेस्ट केसेस है, आप उसको प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, कौन सी पहली होना चाहिए, कौन सी दूसरी होना चाहिए, कौन सी तीसरी, ये आप ये सेट कर सकते हो। तो ये फीचर्स है उसके। तो पहला फीचर आपको समझ ग्रुपिंग वाला है। दूसरा यू कैन सेट अ प्रायोरिटी, ओके। तीसरा है पैरेलल एग्जीक्यूशन, ओके। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, ओके। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, देखो अभी क्वेश्चन क्या पूछते बताता। मान लो आपके पास बहुत कम टाइम है, मान लो आपको 2 या 3 ही दिन है और आपको एग्जीक्यूशन करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, आपको टाइम सेव करना है ना, बराबर। बेसिकली आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, पैरेलल एग्जीक्यूशन करोगे। तो आपका काम बन जाएगा ना, जहां पे एक एक आदमी के लिए 10 दिन लगते हैं, अगर आप वही 10 आदमी लगाओगे उसी काम के लिए तो क्या हो जाएगा, आपका एक दिन में हो जाएगा कि नहीं, मल्टीपल ऑफ 10, राइट। तो इस केस में पैरेलल एग्जीक्यूशन बहुत सपोर्ट करता है। ये आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इंजन का फीचर है। किसी डाउट है अभी इस केस में, पैरेलल एग्जीक्यूशन का समझ में है सबको। नहीं सर। पैरेललाइजेशन मतलब कैसे होता है, अब इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा होता है कि एज्यूम आपके पास 3 या 4 दिन है और आपको 5-6 हज़ार टेस्ट केसेस रन करना है, या 4 हज़ार टेस्ट केसेस रन करना है, 4,000। तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। अगर मैंने आपको मैनुअल का टास्क दिया तो आप क्या करोगे, अपने पास जितने भी रिसोर्स है आप सबको बोलोगे तू ये करोगे, ऐसे करोगे नहीं, बराबर कि नहीं। आप क्या करें, इनडायरेक्टली पैरेलल दे रहे हो उसको, हर एक को बोल रहे तू अलग से कर, तू अलग कर, तू अलग कर, तू अलग कर। मतलब आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट पैरेलल कर रहे हो। तो ऑटोमेशन के लिए ऐसा नहीं करना है आपको, ऑटोमेशन के लिए सिर्फ एक कमांड होती है, वो कमांड डाल दो, आपका काम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पैरेलल रन करेगा। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन समझ में आपको क्या पूछ सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको कैसे करोगे, तो आप उसका आंसर होगा आपका आई विल एग्जीक्यूट पैरेलल टेस्ट केसेस। तो इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू एग्जीक्यूट पैरेलल टेस्ट केसेस, तो हम लोग बाद में देखेंगे, वो वाला भी देखेंगे, सो डोंट वरी। उसके बाद होता है डेटा पैरामीटराइजेशन, पैरामीटराइजेशन। सर पैरेलल में यानी अलग 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 ना, टेस्टर हाँ। को देंगे क्या? अरे ये अलग अलग टेस्टर नहीं होता रे, पैरेलल मतलब एक ही विंडो वो खुद कर लेता है पैरेलल। एक ही ब्राउजर, यहाँ पे एक ब्राउजर पे, एक ब्राउजर मैंने किया, इसके ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वो खुद ब खुद दूसरे ब्राउजर पे रन करना चालू करता है, एक ही मशीन पे, वो भी एक ही मशीन पे। और इसका और उसका कुछ लेन देन नहीं होता, वो ये अलग से चलता है, वो अलग से चलता है, बस एक ही मशीन पे होता है, तो स्क्रिप्ट रन होती है क्या? बस स्क्रिप्ट रन होती है, राइट, एग्जैक्टली। ठीक है। ओके, उसके बाद आता है डेटा पैरामीटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ये सबसे बड़ा फीचर है टेस्ट इंजन का। इसका एक एग्जांपल बताता, ये क्यों यूज होता है। जैसे कि मान लो कभी कभार ऐसा होता है आपको लॉगिन की फंक्शनलिटी टेस्ट करना है, तो लॉगिन की फंक्शनलिटी आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होता है, तो आप क्या करते, यूजर नेम और पासवर्ड डालते, ये दो चीजें तो लगेगी, राइट। तो आप इसके कितनी सिनेरियो बना सकते हैं, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, बराबर। ऐसा भी कर सकते, रॉन्ग यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, बराबर ना। करेक्ट करेक्ट यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड, ऐसे आप कैसे सिनेरियो आ सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो आप इस केस में अगर देखोगे ना, आपका लॉगिन तो सब तरफ एक ही करना है, आपको यूजर नेम में यूजर डालना है, पासवर्ड में पासवर्ड डालना है और ये वैल्यू चेक करना है। उसके अलावा हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं। तो इसे बोलते डेटा पैरामीटराइजेशन, मतलब आपका एक ही फंक्शनलिटी, मतलब बगा इसे क्या बोलते हैं, सेम फंक्शनलिटी विल एग्जीक्यूट बट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। मतलब जैसे लॉगिन कर रहा हूं मैं, लॉगिन करते समय मेरा एक डेटा सेट हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ।
तो आपको उसको अलग अलग वे से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। किसी का डाउट है अभी इस केस में? इसे बोलते हैं डेटा पैरामीटराइजेशन। तो इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज इन बाय डेटा पैरामीटराइजेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, सेम फंक्शनैलिटी विल एग्जीक्यूट बट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, बराबर ना। तो आप उसका एग्जांपल जैसे लॉगिन का, तो मेरे पास लॉगिन की एक मेथड होगी जिसमें फिर यूजर नेम पासवर्ड भी पास करूंगा और मेरा जो भी आउटपुट चाहिए वैसे, तो इसे बोलते हैं डेटा पैरामीटराइजेशन। तो इसके बाद इंटरव्यू वाला इमीडिएटली पूछता है हाउ विल यू अचीव दिस वन, हाउ विल यू अचीव, तो आपका आंसर होना चाहिए यूजिंग डेटा प्रोवाइडर। मैं बताऊंगा आपको सब, तो अभी बस याद रखो डेटा प्रोवाइडर। यूजिंग डेटा प्रोवाइडर वी कैन अचीव डेटा पैरामीटराइजेशन। डिफरेंट सेट ऑफ डेटा मतलब ये 4 कंडीशंस क्या ये अलग अभी अलग? ये मैंने 4 बताई लॉगिन के लिए, और भी हो सकते हैं, आपका सिनेरियो चेंज हुआ तो आपको ऑल भी चेंज हो सकते हैं। तो अब मेरा लॉगिन करने का फंक्शन एक ही है ना भाई, बस मेरा सेट ऑफ डेटा अलग है। सेम फंक्शनैलिटी के सर? अरे लॉगिन कर रहे हैं ना, तो भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, लॉगिन फंक्शनलिटी ये फंक्शनलिटी हुआ ना। हम्म। देखो फेसबुक के लिए देखो भाई, यहाँ पे मैं यूजर नेम डालूंगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड तो मुझे कुछ एरर आएगा, रॉन्ग यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड तो मुझे कुछ एरर आएगा। इसी से तो चलता जाएगा, राइट। सबको समझ है ये वाला कॉन्सेप्ट डेटा पैरामीटराइजेशन का? ओके। उसके बाद आता है डिपेंडेंट मेथड, एक कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट, एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट मेथड और डिपेंडेंट टेस्ट मेथड्स और टेस्ट कैसे बोल सकते हैं। देखो कुछ कुछ टेस्ट केसेस ऐसे होते हैं, अगर मान लो आपको कुछ तो फ्लो करना है तो हर एक केस में एक डिपेंडेंट होता है। जैसे लॉगिन करना तो इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपके पास पांच स्टेप की एक टेस्ट केस है, ये स्टेप 1 ये एक टेस्ट केस है, स्टेप 2 ऐसे बोल सकते हो TC1 TC2 TC3, ऐसे आपके पास टेस्ट केसेस हैं। लेकिन दिक्कत क्या है पता है क्या, ये जो टेस्ट केस 2 है ना, कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, व्हेन TC1 विल पास, बराबर है। और TC3 कब होना चाहिए, व्हेन TC2 विल पास। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसे बोलते हैं डिपेंड्स ऑन मेथड। मतलब कैसे होता है, आपका टेस्ट केस 2 जो है ना, वो टेस्ट केस 1 अगर पास हुआ तभी टेस्ट केस 2 रन हो जाए, तो ये भी एक फीचर प्रोवाइड करता है। तो इंटर में क्वेश्चन क्या पूछते हैं पता है क्या इसके ऊपर, मान लो मेरे पास 4 टेस्ट केसेस हैं, लेकिन मुझे जो 4 टेस्ट केस है ना, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, कभी एग्जीक्यूट होना चाहिए, व्हेन माय थर्ड के टेस्ट केस विल पास। तो आप इसको इमीडिएटली बोलोगे, तो वो बोलेगा हाउ विल यू डू दैट वन, तो आप इमीडिएटली बोलोगे आई विल यूज डिपेंड्स ऑन मेथड, एक एट्रीब्यूट है, एनोटेशन है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस वन, ये सब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, यही सब हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद होता है इसके फीचर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो फीचर्स है, फीचर्स को हम लोग थोड़ा एनोटेशन बोलते हैं। इसकी जो एनोटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एनोटेशन देखो, टेस्ट केस पास होना मतलब क्या, ये होना अरे एग्जीक्यूट टेस्ट, होना क्या? हाँ एग्जीक्यूट होना ना भाई। ओके ओके, अभी इसमें ना एक चीज याद हमेशा रखो, आप कोई भी टेस्ट केस रन करते हो उससे पहले और उसके बाद में कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता मैं आपको, ट्राई करता। अगर आपको कहीं पे ट्रिप पे जाना हो तो आप ट्रिप से जाने से पहले कुछ एक्टिविटी करते हो, बराबर। फिर ट्रिप पे जाने के टाइम पे कुछ एक्टिविटी करते हो, और उसके बाद ट्रिप से आने के बाद कुछ एक्टिविटी करते हैं, बराबर कि नहीं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। तो इसे बोलते बिफोर बोलते हैं, और दूसरा आने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, आफ्टर बोलते हैं। ओके। तो इसके कुछ फीचर्स है, बिफोर के अंदर क्या क्या मेथड्स आते हैं, उनका कहने का मतलब था बिफोर शूट, उसके बाद आता है एट बिफोर टेस्ट। ये सीक्वेंस है, याद रखो, ये सीक्वेंस कभी भूलना नहीं। मैं आपको इसके शॉर्टकट वर्ड भी बताता कैसे याद रखना। एट बिफोर क्लास, एट बिफोर मेथड। ओके। सेम लॉजिक जाएगा, उसके बाद आपका क्या करेगा, आफ्टर करना है।
आफ्टर सूट। अब ये उल्टा चलता है, मैं आपको उसका सीक्वेंस भी बताता हूँ। अभी मुझे इसके लिए एक सेकंड दो बस। ये होगा, फिर आफ्टर क्लास होगा, मैं यहाँ पे लिख ही देता, बेटर रहेगा मेरा। आफ्टर मेथड एट द रेट आफ्टर क्लास एट द रेट आफ्टर टेस्ट एट द रेट आफ्टर सूट। ओके, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अब अगर ट्रिप पे जा रहे हो तो क्या करते हो? ट्रिप से आने से पहले कुछ चीज़ें करते हो, ट्रिप के आने के बाद चीज़ें करते हो, लेकिन मैंने ये नहीं बताया ट्रिप के टाइम पे क्या करते हो, एट द टाइम। तो क्या करते हैं, उसमें एक चीज़ आती है एट द रेट टेस्ट आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी इसका सीक्वेंस हमेशा देखो, पहले बिफोर शूट होता है, उसके बाद बिफोर टेस्ट होता है, उसके बाद बिफोर क्लास होता है, उसके बाद बिफोर मेथड होता है। ठीक है, याद रखो। अभी इसका एक शॉर्टकट वर्ड है STCM, तो मैंने तो वो वर्ड याद रखा है, STCM। तो मैंने क्या वर्ड रखा है याद? स्टेट चीफ मिनिस्टर। सी इजी लग रहा है आपको? स्टेट चीफ मिनिस्टर शॉर्टकट वर्ड याद रखने के लिए। एस फॉर Yes. सूट, T फॉर टेस्ट, C फॉर क्लास। ये आपको समझ में आएगा ऑटोमेटिकली, बरो ना? सूट होगा, फिर टेस्ट होगा, ओके, फिर क्लास होगा, फिर मेथड होगा। अभी इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, कोई मुझे बताएगा क्या? उसके पीछे का लॉजिक क्यों, इन्होंने ये एनोटेशन क्यों दिया? इसके पीछे भी कुछ तो लॉजिक होता है, राइट? तो उसीलिए इन लोगों ने दिया। तो देखो अभी कैसे होता है पता है क्या? अगर मैंने आपको, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग भी करते हो ना, तो सेम फ्लो फॉलो करते हो, कभी भी ऑब्जर्व करो। तो क्या होता है पता है क्या? अगर मैंने आपको बोला कि ये एक काम कर ले इस इन्वायरमेंट पे, अभी तुझे ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना, तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हो टेस्ट केसेस? पहले आप क्या करते हो? पहले आप देखते हो कि एनवायरनमेंट कौन सा है, बराबर, क्यूए है, यूएटी है, प्रॉड है। उसके बाद उसके यूआरएल देखते हो, कौन से यूआरएल लगने वाले हैं। उसके बाद आपका पासवर्ड देखते हो, यूजर नेम लगेगा आपको, राइट? यूजर, आपके पास वो यूजर होना चाहिए, फिर पासवर्ड होना चाहिए, बराबर। आपके पास ये चीजें होने के बाद ही आप उसका रन कर सकते हो। तो वैसे ही ऑटोमेशन में आपको फ्रेमवर्क लेवल के कुछ सेटिंग करने पड़ते। वी नीड टू परफॉर्म फ्रेमवर्क लेवल सेटिंग, ये करने पड़ते और हैं। यहाँ पे सूट में ये है क्या? हाँ, SUITE। ठीक है, सूट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क लेवल के सेटिंग करते हैं, जिसमें मोस्टली हम लोगों का टास्क क्या होता है? देखो इसका टास्क क्या होता है अपना, एक फाइल होती है, प्रॉपर्टी फाइल होती है, ओके, टू रीड डेटा फ्रॉम प्रॉपर्टी फाइल, मतलब जिसमें हम लोग सारे यूजर नेम पासवर्ड सेव करेंगे। ये सूट आपके जो यूजर नेम पासवर्ड ये सब एक वेरिएबल में स्टोर करेगा और अक्रॉस दी फ्रेमवर्क ही यूज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आया ये सूट क्यों यूज हुआ आप इसका? कुछ की जैसे मैंने बताया था, आपके पास यूआरएल, आप जैसे टेस्टिंग चालू करोगे तो थ्रू आउट दी आपका रिग्रेशन जो भी होगा, आप उस केस में ये यूआरएल यूज करोगे, आप कोई अलग यूआरएल यूज करोगे क्या? नहीं, इसीलिए सूट लेवल के एकदम टॉप लेवल पे ये चलेगा, ओके। उसके बाद आता है टेस्ट लेवल पे आता है। तो टेस्ट लेवल पे क्या करना पड़ता है पता है क्या? हमें कुछ, वी नीड टू क्रिएट, सर यूआरएल नहीं यूज होता क्या सूट में बाद में? अरे होता है ना भाई, ये क्यों लिया है ना भाई, ये क्यों लिखा है? सर आपने अभी कुछ बोल रहे थे यूआरएल के बारे में। अरे यूआरएल तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन अप्लाई होता है, वो यूज होते हैं ना हम लोग। ओके। जो भी हमें थ्रू आउट द एप्लीकेशन लगने वाला है वो सारी चीज़ें हम लोग सूट में करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक रिपोर्ट का फोल्डर करना पड़ता है जिसमें हम लोग ऑल रिपोर्ट सेव करते हैं, इसमें होता है, ओके। इसके बाद क्या होता है, इस क्लास, इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये क्लास है, इस ये क्लास मतलब क्या होता है, इस क्लास के अंदर एक्चुअली बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, 10 12 15 1 2, राइट? तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ता है, तो आपको लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन टू दी एप्लीकेशन करना पड़ता है। मतलब कोई भी ये क्लास फाइल रन होने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है।
तो आपका बिफोर क्लास में ही हो जाएगा लॉग इन टू एप्लीकेशन। और बिफोर मेथड में क्या होता है, जैसे ही कोई मान लो मेरे पास टेस्ट केसेस है, तो हर टेस्ट केस रन होने से पहले मुझे कुछ तो एक्टिविटी करना पड़ता है। तो आई नीड टू चेक री लॉग इन टू चेक री लॉग इन टू दी एप्लीकेशन। देखो अभी इंटरव्यू में पूछता है ना, जब आपको वो बोलेगा ना ऑटोमेशन फ्रेम में बताओ, आप टेस्ट एंजी के बारे में बताओगे हम लोगों ने ये सूट ये यूज़ किया, टेस्ट ये यूज़ किया, तो आपको ये भी बताना पड़ता है इसका पर्पज़ क्या है, इस बिफोर सूट का पर्पज़ क्या है, इस टेस्ट का पर्पज़ क्या है, एक क्लास का पर्पज़ क्या है, इस मेथड का पर्पज़ क्या है। राइट, तो आपको ये सारी चीज़ें बताना होती है। ठीक है, एप्लीकेशन री लॉग इन टू एप्लीकेशन और नॉट लिखता, करना है या नहीं करना ये आपको बता देगा। ठीक है, सबको समझ में अलग सही। ओके, अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलो फिर एक क्लास फाइल बनाना है आपको, कल का ही वीडियो। ओके, री लॉग इन टू एप्लीकेशन मतलब अरे तू लॉगिन, अगर तेरा ब्राउजर क्लोज हुआ तो तू क्या करेगा, फिर से ब्राउजर ओपन करके लॉग इन तो करूंगा। वही वो चेक करेगा ना, री लॉगिन वो नाम में लिखा है ना। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता, देखो जैसे मैंने बताया था इसका सीक्वेंस कैसा होता है ये मैं बताने वाला था ना। देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, बिफोर मेथड एट द रेट बिफोर सूट लिखूंगा मैं, इसको ऐसे लिखते हैं बिफोर सूट। ओके, तो आप बिफोर सूट लिखोगे तो यहाँ पे वो बताएगा क्या करना है, बिफोर सूट पब्लिक वाइड। मैं यहाँ पे कुछ मेथड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए। मुझे आपको ये एग्जीक्यूशन दिखाना है एक्चुअली, वही मेरा टारगेट है अभी, जिससे मैं हर एक का एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ। देखो बिफोर सूट हुआ, जैसे मैंने बताया था एस टी सी एम होता है, तो मैं बिफोर टेस्ट लिखूंगा। तो बिफोर टेस्ट के लिए ऐसा लिखना है आपको। मैं आपको ये ना ये सारे ये निकाल भी देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसने एरर मारेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, आपका वो एरर निकल जाएगा। सेम वे से बिफोर टेस्ट करना है, यहाँ पे भी उसने एरर दिया है, मैं इसको सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूँ। देखो एस टी सी एम टेसू टेस्ट क्लास मेथड क्लास हुआ। अभी क्लास के लिए भी मुझे जो सपोर्टिंग फाइल है, जो हम लोगों ने लाइब्रेरी ऐड किया था, याद है हम लोग में परसों दिखाया था मैंने आपको लाइब्रेरी कैसे ऐड करना है, वो उसी का फीचर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी के फीचर यूज़ कर रहे हैं। देखो बिफोर मेथड हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता, एट द रेट टेस्ट, जैसे मैंने बताया था एट द रेट टेस्ट वाला। ओके, नाउ टेल मी, आई हैव वन क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो पहला कौन सा रन होगा, पहला कौन सा रन होगा। बिफोर शूट। एग्जैक्टली, बिफोर शूट। एग्जैक्टली बिफोर शूट क्यों रन होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था टेस्ट एनजी का कुछ फीचर्स है। वो फीचर क्या बताता है, जब भी कभी आप कुछ भी रन करो, मैं पहले बिफोर शूट ढूंढूंगा, फिर मैं बिफोर टेस्ट ढूंढूंगा, फिर मैं बिफोर क्लास ढूंढूंगा, फिर मैं बिफोर मेथड, ये उनका सीक्वेंस उन्होंने डिसाइड किया है। तो उन्होंने ये सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, मैंने बताया ना फ्रेमिंग मतलब क्या होता है, इट इज सेट ऑफ रूल्स, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बनाए जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। राइट, तो इसके हिसाब से अभी क्या होगा देखो, अभी मैं वाला कोड को कॉपी करता, ये वाला कोड को मैं कॉपी करता। ओके, अभी इसमें जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मैं डीबग मोड पे डालूंगा तो आपको पता चलेगा कैसे हो रहा है। तो पहला कौन सा रन होगा मेथड, और एक चीज बिफोर शूट। यहाँ पे, और एक चीज यहाँ पे मेन नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे मेन मेथड ऐसा नहीं क्या हम लोग जैसे अभी तक जावा में पढ़ा था, जीवा में पहले मेन मेथड ढूंढेगा, ये वाला यहाँ पे फंडा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, याद रखो। ठीक है, सबको समझ में। ओके, अभी इसकी सिंटैक्स में पहले बता था कैसे लिखना है। पहले आपको जो भी करना है उससे पहले आपको एट द रेट लिखना है, एट द रेट बिफोर लिखना है, मतलब वो एनोटेशन का नाम लिखना है। उसके बाद आपको कंपलसरी यहाँ पे पब्लिक लिखना है, और ये आपका रिटर्न टाइप हमेशा वाइड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटीजर वगैरह करोगे ना ये गलत होगा,
आपको वाइड ही होना चाहिए। देखना है कि हम लोग ट्राई करेंगे एक बार इंटीजर को डाल के। तो आइडियल तो होना नहीं चाहिए, मैंने कभी किया नहीं, तो आइडियली होना नहीं चाहिए। देखो इसने इंटर मारा, एरर मारा, याद रखो। तो आपका हमें हमेशा वाइड ही होना चाहिए, क्योंकि ये वाइड क्यों रखना है, उन्होंने उनके फ्रेमवर्क में डाला है कि अगर वाइड नहीं रखा तो एरर मारो। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है, वो एट द रेट, वो एनोटेशन का नाम पब्लिक वाइड, वाइड है और ये मेथड है, और मेथड के बाद उसके अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो आएगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो जैसे मैंने बताया था वो क्या करे, HTCM ढूंढेगा। एस मतलब सूट, पहले सूट को ढूंढेगा। सूट में भी दो पार्ट आते हैं, देखो सूट में भी दो पार्ट आते हैं। कौन से दो पार्ट आएंगे रे, एक बिफोर वाला आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, आफ्टर वाला आएगा, बराबर ना। तो पहले बिफोर वाला रन होगा, ये वाला रन होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसके अंदर का क्या आएगा, बिफोर सूट, ये रन होगा। फिर वो किसको ढूंढेगा, HTCM टेस्ट, इसको ढूंढेगा। फिर ये आपका प्रिंट होगा बिफोर टेस्ट। फिर वो किसको ढूंढेगा, यहाँ पे CM क्लास को ढूंढेगा, तो यहाँ पे क्लास आएगा। फिर किसको ढूंढेगा, मेथड को ढूंढेगा। फिर किसको ढूंढेगा, जो टेस्ट मेथड को ढूंढेगा, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे डिबग पॉइंट डालता, मैं इसको डिबग करता, यहाँ पे रन करो, यहाँ पे टेक्स्ट एंजी कर दो। सर वहां पे इंट लिख के समझो रिटर्न 0 किया तो भी नहीं चलेगा क्या? कहाँ रहे, एक मिनट देगा मेरे को। ईट लिखा तो नहीं चले, मैंने अभी दिखा है ना आपको। नहीं सर, वहाँ पे इंट लिख के वो जो एरर आता नहीं है उसमें चलता, रिटर्न 0 नहीं नहीं होता भाई, नहीं होता भाई, मैं बता रहा हूँ। नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ कि उनको उन्होंने फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, आपको सेट रूल्स है, आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं। देखो अभी जैसे मैंने बताया था, वो पहले बिफोर सूट में जाएगा, उसने बिफोर सूट में गया, उसके अंदर की जो भी मेथड उससे एग्जीक्यूट किया, उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, HTCM, तो बिफोर टेस्ट में जाएगा। यार ये ना, ये दिक्कत देगा मेरे को। देखो HTCM में गया, मैं अपनी हर एक में डालना पड़ेगा। बिफोर क्लास में जाएगा, बिफोर क्लास में गया, फिर बिफोर मेथड में जाएगा, फिर एट द रेट टेस्ट में जाएगा, बराबर। किसी डाउट है अभी इस केस में, किसी डाउट है इसमें केस में, ये कैसे रन हुआ अभी करके अभी। और ये रिजल्ट भी दिया सर देखो, वो क्लास करके ये वाला एक्स, ये जो मेथड है ये पास हो गए। हाँ बोलो ना। सर वो ये समझ में नहीं आया सर, वो आउटपुट का समझ में नहीं आया मुझे। कौन सा आउटपुट, ये अरे ये कंसोल में हम लोगों ने प्रिंट किया ना, ये देखना 16 आउट डॉट प्रिंट एलन। हम्म, ये कंसोल में जो भी लिखे, यहाँ पे जो लिखते हो क्या होता है, आपको कंसोल में दिखता है कि नहीं, वही तो मैंने किया। ओके। ठीक है, सर लास्ट वाला एक्स वाला वो समझ में नहीं ये आया सर। ये बता रहे, ये फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क क्या बताएगा आपके, ये आपकी मेन टेस्ट केस है ना, ये बताएगा आपका ये टेस्ट केस पास हो। यहाँ पे एक्स था ना पहले नाम, तो इसका भी TC1 हम्म, लिखा हुआ, इसको मैं रन करूंगा, वो बताएगा ये भाई तुम लोगों का TC1 पास हुआ करके देख। देखिए यहाँ पे लिखा, सर देख लेकिन एट द पास रेट TC1 हुआ बिफोर कि नहीं, टेस्ट। पास TC1 हुआ कि नहीं। इसका रिजल्ट भी आता है प्रॉपरली, देखो ये TC1 पास होगा, उसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं एकदम प्रॉपरली रिजल्ट दिखाते हैं पूरा का पूरा, इसकी खुद की रिपोर्टिंग होता है। ठीक है, सबको समझ में ये वाला कैसे करना है, सर किससे सबसे डाउट है। लास्ट में एट द रेट टेस्ट लिखा क्या? हाँ ये मैंने बताया ना, एडिटेड टेस्ट होता है, इसमें आपका एक्चुअल टेस्ट केसेस होता है। ये तो छोटा है, उसमें कंपनी में बड़े रहते होंगे ना सर। हाँ ऑब्वियस ना। ठीक है, किसी डाउट है। अभी हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने ऐसा किया, पहले बिफोर सूट लगाया, बिफोर सूट किया, उसके अंदर हम लोगों ने बिफोर क्लास होता है, उसके बाद हम लोग का बिफोर मेथड हुआ, सॉरी सॉरी यहाँ पे बिफोर टेस्ट होना चाहिए, सॉरी। बिफोर टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका बिफोर क्लास होता है, उसके बाद आपका बिफोर मेथड होता है, फिर आपका एट द रेट टेस्ट केस होता है, बराबर ना, एट द रेट टेस्ट केस होता है। अभी ये रन होने के बाद क्या होता है, उसके बाद अभी उल्टा जाएगा, आफ्टर मेथड, उसके बाद आपका ए रन हो जाएगा, ऐसा उल्टा जैसे अंदर जाता है ना, वो भी उसी वजह से बाहर जाएगा, मतलब आफ्टर मेथड हो जाएगा, आफ्टर क्लास हो जाएगा, आफ्टर टेस्ट हो जाएगा, आफ्टर सूट हो जाएगा। समझ आया सबको ये।
ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता, एक मिनट। ए प्रीति, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, इसने एरर भी मारा। क्यों एरर मारा, इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि हम लोगों ने बिफोर सूट इनके जार ऐड किए थे, अभी इसके जार नहीं ऐड किए, तो हमें ये भी ऐड करना पड़ता है। एक मिनट। फाइंड और रिप्लेस विथ सर आप अभी कर रहे वन थे, वो सेकंड। कौन सा आर शॉर्टकट है? आर रुक, 2 मिनट रुक। ठीक है, ये वाला हुआ सबको। ओके, एक्चुअली इसका पीछे का लॉजिक क्यों ऐसा हुआ पता है क्या, उसने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे नाम मुझे थोड़ा अलग डालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसका ये करता है, इसका भी एनोटेशन डाल रहा हूँ मैं, एनोटेशन डाल रहा हूँ, ये जार इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर आप कोड देखोगे तो कोड में क्या किया देखो। तो मैंने, जैसे मैंने बताया था, मैंने बिफोर सूट भी डाले, बिफोर क्लास भी डाले, सब ये मेथड डाल दिए। ठीक है, अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो पहले देखते हैं अभी। देखो इतने सारे बन गए अपना। तो जैसे मैंने बताया था, पहला एग्जीक्यूट क्या होता है हमेशा, बिफोर सूट होगा, ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद बिफोर टेस्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फिर बिफोर क्लास हो जाएगा, फिर बिफोर मेथड हो जाएगा, फिर आफ्टर क्लास हो जाए, सॉरी एट द रेट टेस्ट हो जाएगा, बराबर कि नहीं, एस टी सी एम। किसी डाउट है अभी इस केस में? हेलो, किसी का डाउट है अभी इस केस में? नो सर। ओके, नाउ टेल मी, इसके बाद कौन सा रन होगा, इसके बाद कौन सा रन होगा, आफ्टर सूट, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर क्लास, आफ्टर मेथड? देखो, कैसे होता है वो भी बताता है। अभी इस वे से वो जा रहा है ना, आते समय इस वे से जाएगा, अभी उसने यू टर्न मारा, तो कौन सा पहला जाएगा रन, आफ्टर मेथड होगा। तो ये 6 नंबर पे ये हो जाएगा, 7 नंबर पे ये हो जाएगा, 8 नंबर पे ये हो जाएगा, 9 नंबर पे ये हो जाएगा, बराबर है ना। अभी हम लोग देखते हैं, इसको मैं रन करता, तो हमेशा याद रखो ये ऐसे ही होता है। मैंने इसको रन कर दिया, तो आपका आंसर भी देखो, तो आपको पता चलेगा। देखो, बिफोर सूट हुआ, बिफोर टेस्ट हुआ, बिफोर क्लास हुआ, बिफोर मेथड हुआ, वो मेथड हुई बेसिकली। आफ्टर आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, ऐसे हुआ। अभी आफ्टर बिफोर आफ्टर सूट क्यों नहीं हुआ देखते बाद में, अभी छोड़ दो इसको, लेकिन इसका फ्लो ऐसा ही है, समझ में आया सबको? किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर आफ्टर करने के बाद भी वो टेस्ट केस रन हुआ क्या, वो TC1? कौन सा वाला? आफ्टर करने के बाद नहीं हुआ ना, ये बता रहा है तेरा टेस्ट केस 1 है, वो कि ये पास हुआ है, उसका स्टेटस होना चाहिए ना, पास है फेल, ये पास हुआ है। वो पहले वाला जिया वाला वही है क्या, बिफोर के बाद हाँ, में? हाँ ना। ठीक है, सबको समझ में है ये वाला चीज?
किसी का डाउट है? अभी इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्या बताएगा बताएगा। अगर मान लो मेरे पास टेस्ट केस है। हेलो हाँ सर। बोलिए। बोलिए। सर सर रिकॉर्ड स्टार्ट करो ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है ना। नहीं, अभी मीटिंग खत्म होने के बाद नहीं नहीं, ये मैंने मेरा कर। वो मैं वहां से नहीं कर रहा, मैं जूम से नहीं रिकॉर्ड कर रहा, तो डोंट वरी। मैं खुद पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा लिंक अलग है ना, जूम का मीटिंग अलग है मेरा। ठीक है। अगर मान लिया TC2 है, मैं यहाँ पे TC1 लिखता। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखो। अभी वो बोलेगा, ये आपको पूरा कोड देगा। देखो मेरा क्वेश्चन अभी सुनो। ये आपको पूरा कोड देगा। हाँ, ऐसा कोड देगा और बोलेगा इसमें से, देखो यहाँ पे पहले केस में एक ही टेस्ट केस था, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ऐड किया। अभी इसका क्वेश्चन क्या आता है पता है? नाउ टेल मी, इसमें से बिफोर शूट कितनी बार रन होगा, ये वाला कितनी बार रन होगा, बिफोर टेस्ट कितनी बार रन होगा, बिफोर क्लास कितनी बार रन होगा, बिफोर मेथड कितनी बार रन होगा, फिर आफ्टर क्लास, आफ्टर शूट, ऐसे करते, आफ्टर मेथड कितनी बार रन होगा, आफ्टर क्लास कितनी बार रन होगा, आफ्टर टेस्ट। प्लीज म्यूट करो ना यार, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो सब आवाज आ रहा है। ठीक है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कोई मुझे बताएगा इस केस में क्या रन होगा। देखो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या करते हैं पता है? ये आपको ये दो टेस्ट केसेस देगा और ये बाकी सारे एनोटेशन देगा और बोलेगा अभी मुझे इसका सीक्वेंस बता। सीक्वेंस नहीं बता, वो बोलेगा ये मेथड कितनी बार रन होगी, ये मेथड कितनी बार रन होगी। तो इसका आंसर क्या है? देखो, बिफोर शूट आपका एक ही बार होता है, बिफोर टेस्ट आपका हमेशा एक ही बार होता है, बिफोर क्लास भी एक ही बार होता है, लेकिन जो बिफोर मेथड है ना, वो कितनी बार रन होगी पता है? यहाँ पे कितनी मेथड से टेस्ट केस कितने हैं? दो। दो है, दो। तो दो बार रन होगा। बिफोर मेथड जैसे मैंने एक, मतलब कैसे होता है, देखो एक मेथड है, ये टेस्ट केस है, ये रन होने से पहले मुझे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, बराबर है। ये रन होने के बाद मुझे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो ये भी दो बार रन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक बार होगा, ये एक बार होगा और ये एक बार होगा। अगर आपने ये गलत बताया ना, इंटरव्यू वाला आपका इंटरव्यू आगे लेगा ही नहीं, क्योंकि आपको बेसिक फंडा ही नहीं पता टेस्ट इंजन का, मतलब आपने टेस्ट इंजन एक्चुअल काम ही नहीं किया। ऐसा इसका मीनिंग होता है। किसी को डाउट है इस केस में? सर वो मैंने क्या बहुत बताया था सारा आपको? मैंने क्या बताया था आपको? देखो याद रखो मेरी बात। आप ट्रिप पे जाने से पहले और जाने आने के बाद कुछ एक्टिविटी करते हो, ये आपका छोटा सा ट्रिप है, ये आपका टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस का एक नाम है, इसे हम लोग बेसिकली मेथड ही बोलते हैं। टेस्ट केस मतलब ये बेसिकली मेथड होता है। तो ये मेथड रन होने से पहले, बिफोर मेथड कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, ये रन होने के बाद आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये दो बार रन होता है। यहाँ पे इसके लिए भी रन होगा और इसके लिए भी रन होगा। अगर मान लो मेरा यहाँ पे और एक टेस्ट केस होता, TC3 नाम का टेस्ट होता, नाउ टेल मी बिफोर मेथड कितनी बार रन होता, 3 बार। और तीन बार। और आफ्टर मेथड कितनी बार रन होता? 3 बार। एग्जैक्टली, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो हमेशा याद रखो, कितने टेस्ट केसेस है उतनी बार आपका बिफोर मेथड आफ्टर मेथड हो जाएगा। ओके। ठीक है, किसी का डाउट है अभी बोलो, किसी का डाउट है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता, नहीं तो। सर बिफोर मेथड का सर 2 बार कैसे, क्या सर, मैंने यानी वही, अरे वो मैंने वही, एक बार दिखेगा। अरे मैंने वही बताया ना कि तुझे ट्रिप से जाने से पहले आने के बाद कुछ तो काम करना पड़ता है हॅलो ना। ए दूध घेऊ नको. ए प्लीज यार म्यूट करा हा? ना, ए म्यूट करा प्लीज यार। दूध घेऊ नको म्हणलं. कुठलं दूध? आपलं दूध का रे? आणलो थोडं मागचं म्यूट घ्यायचं. करा. अरे यार काय चाललंय पंचायतगिरी। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, अभी इसका सीक्वेंस कैसे रन होगा ये सबको समझ है। मेरा बिफोर मेथड कितनी बार रन होने वाला है? 2 बार रन होने वाला है। और आफ्टर मेथड कितनी बार रन होने वाला है? बिफोर दो मेथड बार। 2 बार रन होना है। ये नीचे लिखा है शायद, ओके नीचे लिखा है, उसका और छोटा करता। आफ्टर मेथड 2 बार रन होने वाला है। ओके, और चीज अभी, अभी इसका सीक्वेंसिंग कैसा होगा? देखो पहले ये रन होगा STCM के हिसाब से, STCM के हिसाब से चलो। पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, बराबर। बिफोर टेस्ट हुआ, फिर आपका ये 5th नंबर पे रन होगा। अभी 6th नंबर पे क्या रन होगा?
देखो मैंने ऐसे लिखा ना STCM आफ्टर मेथड अब @test, इसके बाद क्या आएगा? है सारा बिफोर, एग्जैक्टली बिफोर आता है और ये वाला सारा आफ्टर वाला आता है। तो यहाँ पे आपका मेथड आफ्टर मेथड आएगा, तो ये रन होगा, फिर टेस्ट केस रन होगा, फिर आपका आफ्टर मेथड रन होगा। तो आपका ये आएगा, कहाँ गया ये? 5th आया, ये 6th पोजीशन पर जाएगा। अभी 7 पे क्या रन होगा? मतलब दूसरी टेस्ट केस रन होने से पहले क्या होगा? फिर आपका ये एक बार फिर से एक रन होगा, ये 7 होगा। ये रन होने के बाद क्या रन होगा? इसका आफ्टर क्लास आफ्टर मेथड हो, तो ये 7, फिर ये 8 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको अभी क्या कर रहा हूँ मैं? सर अभी वाला समझ में नहीं आया सर, थोड़ा कंफ्यूजन है कंफ्यूजन लास्ट। है। ठीक है मैं बताता हूँ, डोंट वरी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये आपका है ना, ये फॉर लूप की तरह होता है। ओके, तो पहले एस होगा, फिर टी होगा, सी होगा, एम होगा। तो यहाँ पे आपका TC1 लिखूंगा मैं, यहाँ पे मेथड लिखता, ये बिफोर होगा, फिर आफ्टर मेथड। बराबर, पहले सूट रन होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर क्लास होगा, बिफोर मेथड होगा, ये टेस्ट केस 1 होगा और ये आफ्टर मेथड हो जाएगा। अभी वो किसका, उससे क्या एग्जीक्यूट करना है? उसे टेस्ट केस 2 एग्जीक्यूट करना है। तो क्या करेगा फिर से वो? ये सेटअप रूल बनाएगा, फिर बिफोर मेथड रन करेगा, क्योंकि TC2 रन करने से पहले उसे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। फिर वो TC2 करेगा, फिर वो आफ्टर मेथड करेगा। ऐसा रन होता है। किसी का डाउट है अभी इस केस में? यानी फिर से बिफोर मेथड करेगा वो। हाँ वही तो मैं बताया ना, क्योंकि TC1 के लिए TC1 का प्री रिक्विजिट और पोस्ट रिक्विजिट होना चाहिए रन, वैसे TC2 के लिए उसके प्री रिक्विजिट उसके पोस्ट रन होने चाहिए कि नहीं? तो ये हम लोग करते हैं। सर यानी आउटपुट में बिफोर मेथड भी दिखेगा और TC1 भी दिखेगा ना? एग्जैक्टली ना, देखो ना मैं बताता ना अभी, आपको पता चले। मैं आपको अब ये वाला समझ में आना, अभी आप यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, सब में ब्रेक पॉइंट आना पड़ेगा। एक मिनट, ये सब में ब्रेक पॉइंट आना दो। देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरा डिबग किया। देखो पहले बिफोर शूट होगा, फिर बिफोर टेस्ट होगा, अब बिफोर STCM ना, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं डाला था इसलिए वो आया, उसने वो भी कर लिया रन। देखो बिफोर शूट हुआ, बिफोर टेस्ट हुआ, अभी बिफोर क्लास होगा, बराबर, उसके बाद बिफोर मेथड होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? टेस्ट केस 1 करेगा, बराबर। अभी इसके बाद कौन सा रन होना चाहिए? बताओ कौन सा रन होगा? बिफोर मेथड। आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड। आफ्टर मेथड होगा। अभी कौन सा रन होगा फिर? ये टेस्ट केस 1 के लिए देखो, टेस्ट केस सुनो, टेस्ट केस 1 के लिए उसने बिफोर मेथड किया, आफ्टर मेथड किया। अभी उसे टेस्ट केस 2 भी है, उसे पता चला, वो क्या करेगा फिर? उस टेस्ट केस 2 के लिए बिफोर मेथड रन करेगा, फिर टेस्ट केस 2 रन करेगा, फिर आफ्टर मेथड करेगा। ये हुआ, अभी उल्टा फिरेगा इस वे से। अभी ये हुआ, अभी आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर शूट, देखो आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, ये वाला किया, आफ्टर शूट भी उसने रन किया। सबको समझ आया? यस। ओके, नाउ आई हैव वन क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे TC2 है ना, अभी TC3 लिखता हूँ। नाउ टेल मी, बिफोर शूट कितनी बार रन होगा? 3 बार। एक बार अरे मैंने बिफोर शूट बोला, अरे भाई बिफोर एक बार। बिफोर टेस्ट कितनी बार रन होगा? बिफोर टेस्ट कितनी बार रन होगा? ओके, आप प्लीज म्यूट करो, कोई तो किसी के पीछे से आवाज आ रहा है, प्लीज। ओके, बिफोर शूट कितनी बार रन होगा? एक बार। बिफोर टेस्ट कितनी बार होगा? 3 बार 2 बार। अरे सिंपल है यार, हमेशा याद रखो यार। एक बार। STCM ये कितनी बार रन होगा? एक बार होगा। ये कितनी बार रन होगा? एक बार। ये कितनी बार रन होगा? एक बार। एक बार ये कितनी बार रन होगा? एक बार। 3 बार क्यों? क्यों 3 बार? मेरे पास 3 टेस्ट केस है इसीलिए 3 बार। अगर मेरे पास 5 टेस्ट केस होते तो कितनी बार रन होता? 5 बार। 5 बार। बिफोर मेथड 5 बार हुआ, आफ्टर मेथड कितनी बार रन होगा? 3 बार। क्यों? 5 बार। सुनो मेरे बात, कितने टेस्ट केसेस है? अभी मेरे क्वेश्चन में कोड में 3 टेस्ट केस है, इसीलिए 3 बार रन होगा। अगर मेरे टेस्ट केस में क्वेश्चन में प्रेमो के 5 टेस्ट केसेस है तो ये 5 बार रन होगा, इतना ही है। उसके बाद आफ्टर क्लास कितनी बार रन होगा? एक बार होगा। आफ्टर टेस्ट कितनी बार रन होगा? एक बार होगा। आफ्टर शूट कितनी बार? एक बार होगा। सबको समझ में? यस। चलो देखना है, चलो देखना है क्या ये वाला।
देखो यहाँ पे मैंने बिफोर टेस्ट, ओके देखो अभी यहाँ पे आप आउटपुट देखो, आपको ऐड आ जाएगा। बिफोर शूट हुआ, बिफोर टेस्ट हुआ, बिफोर क्लास हुआ, बिफोर मेथड हुआ। अभी कौन सा रन होगा? एट टेस्ट वाला, TC1 हुआ। फिर उसका प्री, जैसे मैं टेस्ट के रन होने से पहले और बाद में वाला टीस में आफ्टर मेथड हुआ। अभी वो क्या कर रहा है, दूसरी टेस्ट केस को पता है, उसे पता है कि दूसरी टेस्ट केस भी है, तो उसका बिफोर मेथड रन करेगा, उसका वो टेस्ट केस फिर आफ्टर। अभी उसे पता है और एक टेस्ट केस है अपने पास, तो क्या करेगा? बिफोर मेथड TC3 आफ्टर। अभी वो चलेगा आगे, हो गया आपका काम। हुआ कि नहीं? अभी नाउ टेल में अगर आप देखो ना, बिफोर मेथड 3 बार रन हुआ, 1 2 ये 3। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? नाउ बिकॉज मेरे पास 3 टेस्ट केस थे, इसीलिए मेरे 3 बार 3 टेस्ट केसेस। एग्जैक्टली। और आफ्टर में ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन याद रखो, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम दिया, 15 मिनट इसी में निकाले मैंने। इसके पीछे का लॉजिक वही है। ओके अभी आपको समझ में थोड़ा कुछ लॉजिक समझा कि बिफोर मेथड हम लोग क्यों इसको बार बार यूज करने पड़ते हैं हमें, कि क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों ऐसा होता है? हमें बिफोर मेथड क्यों, उन्होंने क्या लॉजिक लगाया था कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने सब कर भी लिया है, फिर भी मुझे वो हर बार टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले मुझे बिफोर मेथड क्यों रन करना पड़ता है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर मान लो आपका ये टेस्ट केस 1 रन हो रहा है, सुनो मेरी बात, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। कंसोल में देखो अगर मान लो मेरा ये टेस्ट केस रन हो रहा है, अगर मान लो ये टेस्ट केस फेल हुआ, मतलब आपका क्रोमी क्रैश हुआ, तो नाउ टेल में आप टेस्ट केस 2 एग्जीक्यूट कर पाओगे क्या रे? नहीं। नहीं। अब क्या करोगे फिर? लॉगिन करोगे ना एप्लीकेशन को फिर से, बराबर कि नहीं? समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अब उसको एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे कि नहीं? मतलब अरे ये टेस्ट केस मान रहे तेरी फेल हो गई, ओके नाउ नाउ टेल मी टेस्ट केस 2 तेरा एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। नहीं नहीं होगा। होगा। क्यों नहीं? क्योंकि तेरे पास क्रोम ही नहीं है ना, लॉगिन करने के लिए पेज ही नहीं है ना, लॉगिन ही नहीं है ना एप्लीकेशन को। तो तू क्या करेगा? ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले तू चेक करेगा सीरियसली मुझे री लॉगिन करने की जरूरत है क्या नहीं। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, अगर आप यहाँ पे देखो ना मेरे बिफोर मेथड का काम क्या लिखा है, चेक री लॉगिन टू एप्लीकेशन। जैसे मान लो मेरा टेस्ट केस 1 फेल हुआ, तो वो चेक करता है लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपका क्रोम ही क्रैश हो जाता है, तो हमेशा वो चेक करता है। अगर आपका टेस्ट तो एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं तो फिर से लॉगिन करता है, हुआ कि नहीं? मतलब आपका प्रॉपरली चला, वो लॉगिन करेगा फिर आगे वाला टेस्ट केस रन करेगा। अगर मान लो ये भी टेस्ट केस फेल हुई, तो क्या करेगा? वो चेक करेगा ये टेस्ट केस के लिए लॉगिन करने की जरूरत है कि नहीं, बराबर कि नहीं? समझ आया सबको ये क्यों होता है? बिफोर मेथड का सबको समझ में आया? नाउ टेल मी, ठीक है भाई मुझे बिफोर मेथड तक समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर टेस्ट केस रन होने से पहले मुझे चेक करना पड़ता है मैं उस पेज पे लॉगिन हूं कि नहीं। ओके नाउ टेल मी आफ्टर मेथड का क्या फंडा है? ओके ठीक है मैं आपको एक लॉजिक बता आफ्टर मेथड। अगर मान लो मेरे पास 5-6 आइटम्स है अलग अलग, उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे एप्पल है, उसके बाद मेरे पास कुछ बहुत सारी क्वांटिटी है, मौसम्बी है, उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटी। तो आप नाउ टेल में, अगर मैंने आपको बोला कि काउंटिंग करो, आप क्या करोगे रे? एप्पल का सेपरेट काउंटिंग करोगे, मौसम्बी का सेपरेट काउंटिंग करोगे, राइट? तो हर बार आपका काउंटिंग कहां से चालू होगा? 0 से चालू होगा, बराबर कि नहीं? वही लॉजिक है। तो आपका टेस्ट केस रन होने के बाद दूसरा टेस्ट केस चालू होने से पहले आप क्या करोगे? उसका काउंटिंग 0 करोगे कि नहीं? मतलब आप क्या करोगे? मेन पेज पे आओगे कि नहीं? आपके होम पेज पे, डैशबोर्ड के पेज पे आओगे कि नहीं? बराबर कि नहीं? समझ में है सबको? इसीलिए वो आफ्टर मेथड होता है, मतलब आपको जहां से शुरुआत करनी पड़ती है हर बार। मान लो मेरा कुछ तो एक फंक्शनलिटी है, मैंने वो कर दिया, टेस्ट केस हो गई पास, आज मुझे टेस्ट केस 2 करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे मेन पेज पे आऊंगा कि नहीं एप्लीकेशन के, तभी से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आफ्टर मेथड में होती है, इसीलिए टेस्ट केस रन होने से पहले और टेस्ट केस रन होने के बाद वाले उन्होंने कंसेप्ट पिक्चर में लाए। अभी किसी को डाउट है इस केस में? सर यानी टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट करने से पहले 0 पे आएगा और वो एग्जीक्यूट मैं करेगा। बता रहा हूँ तेरे को, ये मैंने एक सीनरी बताया, और 0 वाला कंसेप्ट नहीं है, मैंने सिर्फ कोरिलेट किया है। मतलब टेस्ट केस अगर कोई भी रन होना है, उससे पहले और उसके बाद कुछ एक्शन होनी चाहिए। उससे पहले एक्शन क्या होना चाहिए? आपका आप ऑलरेडी लॉग इन हो क्या नहीं, उसके बाद वाला एक्शन क्या है? आप मेन पेज पे, जिस पेज पे आना चाहते हैं उस पेज पे आए कि नहीं। बट टेस्ट केस 2 रन होगा तो उसके लिए भी बिफोर और आफ्टर होगा। प्लीज म्यूट करो ना, प्लीज म्यूट करो ना, बाकी प्लीज म्यूट करो। ठीक है, किसी को डाउट है अभी इस केस में?
हाँ आफ्टर सूट नहीं रन हो, अभी देखते हो क्यों नहीं रन हो, देखते बाद में उसको। ठीक है, ऑल सेट है। सर नहीं, पहले बिफोर ये वाला तो ये होगा टेस्ट केस 1 का, एग्जैक्टली फिर बाद में टेस्ट केस, टेस्ट। बाद में फिर आफ्टर होगा क्या, या टेस्ट केस अरे मैंने होगा? बताया, अरे मैंने ये सीक्वेंस दिया ना भाई तेरे को अभी, इतना तो सीक्वेंस दे दिया मैंने ना, दिया ना अभी सीक्वेंस तेरे को, ये वाला सीक्वेंस दिया ना। ठीक है ओके ओके ओके, अभी क्वेश्चन, अभी इसके ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन। एज्यूम यू हैव 3 टेस्ट केसेस and now tell me how many times before shoot, before class, before method, right, after class, after method, after shoot, after test, will run। बराबर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अभी ये इसको मैं पेस्ट करता, तो माय बिफोर टेस्ट शुड विल रन। ओके, इसको यहाँ पे लिखता, तो इसका सीक्वेंस देखो हमेशा ऐसा होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। समझे? देखो पहले बिफोर शूट होगा, फिर बिफोर टेस्ट होगा, फिर बिफोर क्लास होगा, उसके बाद बिफोर मेथड होगा, TC1 होगा, आफ्टर मेथड होगा, फिर बिफोर मेथड होगा, TC2 होगा, फिर आफ्टर मेथड होगा, इस वजह से चलेगा। फिर ये होने का फिर वापस आएगा ऐसे। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? ठीक है, किसी डाउट है इस केस में? तो आपको पता चला होगा अभी बिफोर शूट कितने बार रन होना है। बिफोर शूट आपका रन होगा एक बार, बिफोर STCM बिफोर टेस्ट हुआ एक बार, उसके बाद बिफोर क्लास आपका एक बार रन होगा, बिफोर मेथड नंबर ऑफ टाइम्स, बराबर, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, बराबर। अगर 3 टेस्ट केसेस है तो 3 बार होगा, और 4 टेस्ट है तो 4 बार होगा। तो सेम लॉजिक से आफ्टर मेथड कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? ये इतने बार, बाकी सारी चीज एक ही बार होगा। आफ्टर क्लास, आफ्टर शूट, ये सर एक ही बार होगा, ये सारी चीज एक ही बार होगा। एक एक एक, ऑल सेट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, आज के लिए इतना ही करना पड़ेगा शायद से, 10 बजे अलग से लेक्चर है।